सन 1958 पाकिस्तान ने पहली बार आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया और तब से लेके अब तक पाकिस्तान 23 बार आईएमएफ के पास जा चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मजमूई कर्ज तकरीबन 60,839 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि पाकिस्तान को किसने कितना लूटा। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान के लिए आजादी का सूरज लेकर आई। कायद-ए-आज़म की सरबराही में पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होना शुरू हुआ और बहुत ही कम अरसे में पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो गया। दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो हिटलर ने खुदकुशी कर ली। जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। 75 लाख शहरी हलाक हो गए। 114 छोटे बड़े शहर तबाह हो गए। 20% इमारतें जमीन बोस हो गई। तकरीबन 60% जरी रकबा तबाह हो गया। बिजली बंद थी, सड़कें तबाह थी, बंदरगाहें नाकाबिल इस्तेमाल थी, इंडस्ट्री सिफर थी, करेंसी तबाह हो चुकी थी। 1962 तक जर्मनी अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका था। दुनिया के 14 ममालिक जर्मनी को अमदाद देते थे और सबसे दिलचस्प बात, उन 14 ममालिक में हमारा मुल्क पाकिस्तान भी एक मुल्क था जो जर्मनी की मदद के लिए आगे आया। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 20 साल के लिए $12 करोड़ कर्ज दिए। याद रहे कि उस वक्त डॉलर की कीमत ₹4.5 थी। अगर उस वक्त की कीमत का मुआवजा आज के डॉलर की कीमत से किया जाए तो ये रकम तकरीबन $1 बिलियन बनती है। आजादी के 11 साल बाद 8 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान की इकोनॉमी को आईएमएफ के सहारे की जरूरत पड़ गई, जिसके चलते अयूब खान ने आईएमएफ से तकरीबन 25 मिलियन एसडीआर का कर्ज लिया। यहाँ मैं एक बात वाजे कर दूं कि एसडीआर बजाते खुद कोई करेंसी नहीं बल्कि आईएमएफ की तरफ से जारी करदा एक वर्चुअल करेंसी है जिसे डॉलर समेत 190 ममालिक की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। और 1958 में एक एसडीआर तकरीबन $1 के इक्वल था और उस वक्त पाकिस्तान ने तकरीबन 25 मिलियन एसडीआर का कर्ज यानी $25 मिलियन कर्ज लिए थे। इसके कुछ ही अरसा बाद यानी 1965 और 1968 में जनरल अयूब खान की फाइनेंस टीम दोबारा आईएमएफ की गोद में जा बैठी और अब की बार जनरल अयूब खान आईएमएफ से तकरीबन 112 मिलियन एसडीआर की रकम निकलवाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, इस पॉइंट पर आईएमएफ जान चुका था कि पाकिस्तान उनका रेगुलर क्लाइंट बन चुका है। अब हमें पाकिस्तान के असासों पर पंजे गाड़ने होंगे। दिसंबर 1971 बांग्लादेश के इत्तेहादी भारत से पाकिस्तान की जंग हारने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने इक्तदार संभाला और इमरजेंसी नाफिज कर दी। इक्तदार संभालने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो को मानो जैसे आईएमएफ के साथ इश्क हो गया हो। इनके दौरे इक्तदार में पाकिस्तान 18 मई 1972 में पहली बार आईएमएफ से दिल की बातें करने के लिए गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क का तकाजा है महबूब को बार बार देखना। इन्हीं इश्क के तकाजों को पूरा करने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो 1972 से 1974 के दौरान मुसलसल 3 बार आईएमएफ के दरवाजे पे गया। इसके बाद कुछ सालों की जुदाई के बाद 1977 में जुल्फकार अली भुट्टो दोबारा हाले दिल सुनाने के लिए आईएमएफ के पास जा पहुंचा, लेकिन इस बार किसी तरह आईएमएफ को मनाने में कामयाब हो गया और 314 मिलियन का नजराना आईएमएफ से निकलवा लिया। 5 जुलाई 1977 यही वो साल है जब पाकिस्तान पर दोबारा मार्शल लॉ लागू हो गया और जनरल जिया-उल हक पाकिस्तान के छठे सदर बन गए। दोस्तों, जनरल जिया-उल हक नजरियाती तौर पर जुल्फकार अली भुट्टो से काफी मुख्तलिफ थे। इन्हीं नजरियात की बुनियाद पर दोनों में काफी इख्तलाफात भी पैदा हो गए, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन थी, वो थी आईएमएफ से मोहब्बत। लेकिन इस मोहब्बत का असल लुत्फ जनरल जिया-उल हक ने उठाया। मानो जैसे जनरल जिया-उल हक ने आईएमएफ को सीधा सीधा बोल दिया हो, देख भाई, मैं कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरतू हूँ नहीं, तेरा आशिक हूँ सच्चा, इसलिए मुझ पे भी कोई करम नवाजी की जाए। आईएमएफ को जनरल जिया-उल हक के इजहार मोहब्बत में कोई खोट नजर न आया और जनरल जिया-उल हक भी 1980 से 1981 के दौरान तकरीबन 2 बार आईएमएफ के साथ गुलू करने गया, जिसके नतीजे में आईएमएफ ने तकरीबन $2.187 बिलियन पाकिस्तान की झोली में डाल दिए, जिनमें से तकरीबन $1 बिलियन ही खर्च हुए। बाकी कहाँ गए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। 17 अगस्त 1988 को जनरल जिया-उल हक की एक एयर क्रैश हादसे में मौत वाक़या हो गई और पाकिस्तान में एक बार फिर डेमोक्रेसी बहाल हो गई। नवंबर 1988 में पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की देखरेख संभाली, लेकिन 1990 में ये देखरेख नवाज शरीफ के हाथ आ गई। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत भी ज्यादा देर टिक न सकी
और 3 साल बाद ही यह हुकूमत पीपल्स पार्टी के हाथ आ गई। 1997 में वजीर आजम की कुर्सी दोबारा नवाज शरीफ के हाथ आ गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कुर्सी के लिए भागदौड़ के दौरान इन 10 सालों में पाकिस्तान तकरीबन 8 बार IMF के पास गया, जिनमें से 5 बार पीपल्स पार्टी IMF के पास गई और 3 बार नून लीग गई। और ये दोनों पार्टियां 1988 से 1998 तक तकरीबन IMF से 164 बिलियन SDR निकलवाने में कामयाब हो गई। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज हुकूमत का तख्त पलटकर डिक्टेटरशिप कायम कर दी। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत देखें, यहाँ सूरतें बदलती गई लेकिन कर्ज लेने की रीत न बदली। जनरल परवेज मुशर्रफ अपने दौरे इक़्तिदार में 2 बार IMF के पास गया और 1.33 बिलियन SDR IMF से कम शरह सूद पर कर्ज लिया। सन 2008 में पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा और परवेज मुशर्रफ को घर भेज दिया। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहला कारनामा जो सरअंजाम दिया वो है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लोन IMF से लेना, जिसकी रकम 4.94 बिलियन SDR थी। और इस तरह जरदारी ने साबित कर दिया कि एक जरदारी कैसे सब पर भारी। 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बाजी मार गई और नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो गए। वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ जरदारी के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बड़ा लोन लिया, जिसकी रकम तकरीबन 4.39 बिलियन SDR थी। साल 2019 इस बार पीपल्स पार्टी और नून लीग की वट्टे सट्टे की जंग खत्म हुई और PTI ने मैदान मार लिया और इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। तब्दीली का नारा लगाने वाला इमरान खान पाकिस्तान में कोई तब्दीली तो ना ला सका, लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी के नक्शे कदम पर चलते हुए IMF के पास जा पहुंचा और पाकिस्तान की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा लोन लिया, जिसकी रकम तकरीबन 4.26 बिलियन SDR थी। दोस्तों, हर आने वाली हुकूमत अवाम के नाम पर IMF से पैसे जरूर लेती है, लेकिन जेबें अपनी भरती है। अवाम बेचारे मुंह तकते रह जाते हैं और हमें यही सुनने को मिलता है कि गुज़श्ता हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, मजीद मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इतना सब बोलने और समझने के बाद मेरा दिमाग तो वैसे ही खराब हो चुका है। लेकिन अगर आपको अब भी लगता है कि इन सियासतदानों के पास हमारे मसाइल का हल है, तो आपको दिमाग के इलाज के साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर 7 लित्रों की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प मौजू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।